क्या तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी एक रेस बन गई है जहां हर दिन हम परेशानियों से जूझते हैं? काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने और भविष्य की चिंता, सोशल मीडिया की भागदौड़ और लोगों की अपेक्षाएं हमें और भी बेचैन कर देती हैं। ऐसे में हम सुकून कैसे पाएं? जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा दर्शन हो जो तुम्हें किसी भी हालात में मानसिक स्थिरता और शांति दे, तो क्या तुम उसे अपनाना चाहोगे? स्टोइक दर्शन यानी एक ऐसी प्राचीन फिलॉसफी जो हमें बताती है कि कैसे हम अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बदलकर जीवन को संतुलित बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इस तनाव भरे समय में स्टोइक दर्शन को अपनाकर कैसे मन की शांति और मानसिक मजबूती हासिल की जा सकती है। आज के दौर में हर कोई बेहतर भविष्य की तलाश में भाग रहा है, लेकिन इस भागदौड़ में तनाव और अनिश्चितता हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो काम का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझने हो या सफलता के पीछे भागने की होड़, हम अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर यह सब हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में स्टोइक दर्शन हमें एक अलग नजरिया देता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि शांति का रहस्य बाहरी हालात को नहीं, बल्कि अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। स्टोइक दर्शन की जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता में हैं, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं स्टोइक दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और कैसे इन्हें अपनाकर हम आज के समय में भी सुकून पा सकते हैं। एक, नियंत्रण और स्वीकार्यता का सिद्धांत, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान रोमन सम्राट और स्टोइक थे, ने लिखा था, हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है यह हमारे हाथ में है। सोचो, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, जैसे कि किसी का हमें नजरअंदाज करना, ट्रैफिक में फंस जाना या काम के नतीजे उम्मीद के मुताबिक न आना। चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हम इन पर इतना तनाव लेते हैं जैसे सब कुछ हमारे बस में हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और बाकी चीजों को स्वीकार कर लेना ही सबसे सही है। उदाहरण के लिए, मान लो कि किसी ने तुम्हें अपमानित किया। अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन यह जरूर तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। तुम चाहो तो शांत रहकर उस स्थिति को संभाल सकते हो, या गुस्से में आकर खुद को और अधिक परेशान कर सकते हो। स्टोइक दर्शन का सार यही है, जो चीजें हमारे काबू में नहीं हैं, उन पर परेशान होने से बेहतर है उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। 2, नकारात्मक कल्पना, अनिश्चितता का डर खत्म करना। हम सभी अनिश्चितता से डरते हैं। क्या होगा अगर चीजें गलत हो गईं? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? स्टोइक दर्शन इस डर को खत्म करने के लिए एक अनूठी प्रैक्टिस सुझाता है, जिसे नकारात्मक कल्पना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें कभी कभी अपने दिमाग में सबसे बुरे हालात की कल्पना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो सोचो कि अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा मन मानसिक रूप से सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। डर तब खत्म हो जाता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि बुरा भी हो सकता है, और अगर वह नहीं हुआ तो हम इसे बोनस समझते हैं। 3, मिनिमलिज्म और अनासक्ति। कम में भी ज्यादा आजकल की जिंदगी में भौतिक चीजों और रिश्तों के पीछे भागना हमारी आदत बन गई है। हमें लगता है कि नई कार, बड़ा घर या अच्छा फोन मिलने से हम खुश हो जाएंगे, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी चीजें नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। स्टोइक्स कहते हैं कि अगर हम इन भौतिक चीजों से ज्यादा लगाव रखेंगे, तो उनकी कमी से भी हमें उतना ही दुख होगा। इसलिए अनासक्ति, डिटैचमेंट का सिद्धांत सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों को बाहरी चीजों से जोड़ना बंद करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम उस चीज से संतुष्ट नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तो जो कुछ भी नया पाओगे उससे भी खुश नहीं हो पाओगे। जब हम मिनिमलिज्म अपनाते हैं, यानी कम में ही संतुष्ट रहते हैं, तब हमारा तनाव भी कम हो जाता है। हमें यह समझ में आता है कि कम में भी सुखी रहना संभव है। 4, आत्मचिंतन की आदत, खुद को हर दिन बेहतर बनाना। स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मचिंतन।
प्राचीन स्टोइक्स, खास तौर से सैनिक, अपने विचारों और कर्मों का मूल्यांकन करते थे। उनका मानना था कि खुद को जानना और अपनी गलतियों से सीखना ही वास्तविक प्रगति का रास्ता है। आज के समय में भी आत्मचिंतन एक बेहद जरूरी आदत है, क्योंकि हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में फंसकर खुद से दूर हो जाते हैं। यह आदत हमें न केवल मानसिक स्पष्टता देती है, बल्कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ाती है। आत्मचिंतन करने के लिए जरूरी नहीं कि आप घंटों सोच विचार में डूबे रहें। एक छोटी सरल प्रक्रिया भी आपकी सोच में बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए इस प्रक्रिया को कुछ चरणों में समझते हैं। एक दिन का मूल्यांकन करें। दिन के अंत में कुछ देर शांत बैठकर सोचिए, क्या आपने आज वह किया जो सही था? कौन से फैसले आपकी उम्मीद के मुताबिक थे और कहां आपसे गलती हुई? उदाहरण के लिए सोचिए कि अगर आप आज किसी से बहस कर बैठे तो क्या आपने उस समय शांत रहने की कोशिश की थी या फिर आप गुस्से में बह गए? यह मूल्यांकन आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सी आदतें सुधारने की जरूरत है। दूसरी सीख पर ध्यान दें। दोष ढूंढने पर नहीं, आत्मचिंतन का मतलब खुद को दोष देना नहीं, बल्कि बेहतर बनने के मौके खोजना है। जब आप अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में काम करेंगे तो धीरे धीरे आपके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। 5. जर्नलिंग की आदत डालें। स्टोइक्स जर्नलिंग पर बहुत जोर देते थे। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेडिटेशंस में अपने व्यक्तिगत विचार और संघर्षों को लिखा, जो बाद में एक महान प्रेरणा का स्रोत बना। आप भी हर रात अपने दिन भर के अनुभवों को एक डायरी में लिख सकते हैं। 6. ध्यान और प्रार्थना का उपयोग। कुछ लोग ध्यान, मेडिटेशन या प्रार्थना का सहारा भी लेते हैं। दिन के अंत में कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और दिन भर के अनुभवों को बेहतर तरीके से आत्मसात करने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से आत्मचिंतन करते हैं तो धीरे धीरे आपके व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। आप पाएंगे कि आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और संतुलित रह पा रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियों से अब आप विचलित नहीं होते। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो रहा है। आप हर दिन अपने जीवन में थोड़ी सी प्रगति महसूस कर रहे हैं। स्टोइक दर्शन का यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि खुद को बेहतर बनाना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना ही असली जीत है। आत्मचिंतन की आदत हमें एक बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपनी आत्मा के भीतर झांक, वहां तुम्हें हर दिन बेहतर बनने का रास्ता मिलेगा। आज के इस तेजी से बदलते समय में आत्मचिंतन हमें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और संतुलित जीवन का उपहार दे सकता है। स्टोइक दर्शन का यह सिद्धांत सिर्फ बीते हुए दिन का विश्लेषण नहीं, बल्कि हर दिन खुद को निखारने का साधन है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सुकून पाने के लिए हमें अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं पर काम करना होगा, न कि बाहरी हालात पर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह दर्शन हमें ठहराव का एहसास कराता है। स्टोइक दर्शन के 3 मुख्य फायदों पर ध्यान दें। 1. मानसिक स्थिरता, हर हालात में शांत और स्थिर रहना। 2. तनाव मुक्त जीवन, सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना जो हमारे नियंत्रण में हैं। 3. असली खुशी, बाहरी चीजों पर निर्भर न रहकर भीतर की शांति खोजना। स्टोइक दर्शन सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती के बीच भी हम अपने मन की शांति कैसे पा सकते हैं। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया जरूर हमारे हाथ में होती है। तो सोचो, क्या तुम स्टोइक दर्शन के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त और शांत बना पाओगे? कमेंट में बताओ कि कौन सा स्टोइक सिद्धांत तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया और कैसे तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू करोगे। अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इफ्टी एजुकेशन सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखो, असली सुकून हमारे भीतर से आता है और स्टोइक दर्शन हमें उसी सुकून तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। धन्यवाद।